ब्लॉकस मज बनान 11 नफरन हज कमेटी ये बनावन ब्लॉक प्रेसिडेंट पे करो तुम यमिस कत पन कर तजवीज़ गुलाम मोहद्दीन यस मंजूर सह तुलो अथ इंशाल्लाह मोतबान गुजारिश गुलाम मोहद्दीन साहबस जिम्मेवारी पार्टी त्रो अल्लाह ताला से फजल कर्म सतन यह पकना ब्रोट ब्रोट फलराय तो फुलना गसन जान पहचान गसन यपर गसन रोजान सो विजनरी लीडर तमिस यह तफरीक यह फलान क्या फिस्तन क्या दपान जम्मू कश्मीर अवाम ये बुजुर्ग ये नौजवान गो सेहतमंद आराम सान पुरसकून जिंदगी कर बसर उसका ये तमन्ना था यम गसन असम्बली मज हे यमो PDP वाले इन वर कारी क्या वन लायक ये वन लायक कह बस नबर नेरन तो PDP वाले अदा बे क्या वन बदल कथा चलो ठीक है PDP वाले हसा कोर्मुत रुती ती वन मगर वन तगन 1987 पे कर सरकार 1987 पे कर सरकार यमो वजीफा केतामत यमो हमेशा योसमुत कशुर थावन दबाइल ये बूझो सारी नौजवान पता आज वुचान ये मोबाइल वगैरह लेकिन बुजुर्गन सारी पता। ये रूटीन रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है। आज पंबई ब्लॉक के 12 गांवों की जो इम्पोर्टेंट वर्कर्स हमारे हैं उनकी मीटिंग थी। यही बात करने के लिए कि असर नवाब तंजीम को कैसे तश्कील दिया जाए और PDP को आगे कैसे लिया जाए, मजबूत कैसे किया जाए इस ब्लॉक में। सर असेंबली चल रही है, बजट सेशन पे डिस्कशन हो रहा है और वहाँ पे जो है आपके जो लीडर हैं वहीदुर रहमान फरा उन्होंने जो है साक्षी के हवाले से जो है सवाल उठाया, क्या कुछ कहेंगे कि एडिशनल स्पोक्सपर्सन? उन्होंने सही बात बताई। ये लोग अब जैसे मोदी जी चोरी चोरी बहुत सारी चीज करते थे, कौम को बताते नहीं थे, इन्होंने भी वैसे ही शुरू किया कि बड़े बड़े कांड जैसे उन्होंने 53 में किया, 70 में किया, 87 में किया, अब उससे बड़ा कांड आज होने जा रहा है। ये लोन ले रहे हैं, हमें वो बता रहे हैं कि एड मिल रहा है। एड ये नहीं है, ये कॉर्पोरेट लोन है, मार्केट का लोन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा के जम्मू कश्मीर सरकार को दे रही है। नाबार्ड से आता, LIC से आता, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज है वहां से लोन उठाए थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मार्केट लोन है। जब ये मार्केट लोन आएगा, सड़कों पे लगेगा, कॉलेजों पे लगेगा, किसी जमीन पे लगेगा, आगे जाके हम ये लोन उतार नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज उतने ज्यादा है नहीं। तो नेचुरली वो जिनके ये लोन है प्राइवेट प्लेयर्स के, वो क्लेम करेंगे कि ये सड़क हमारे लोन से बनी है, ये सड़क हमारी है। जैसे जम्मू से श्रीनगर आज 1500 रुपये टोल देना पड़ता है, फिर कुलगाम से शुपियान तक हमें 1500 रुपये टोल देना पड़ेगा अपनी सड़क पर चलने के लिए। कॉलेज जो उनके पैसों से बनेगा उसमें जाने के लिए जो आज सरकारी फीस है उसमें जो मर्जी प्राइवेट प्ले हो उनका हो जाएगा। एक किस्म से ये जम्मू कश्मीर को गिरवी रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी कारपोरेट को, मार्केट को, जो एजेंट वहाँ BJP का भी प्लान है कि यहाँ की जमीन हथिया लें। ये एक बड़ा प्लान है, यहाँ की जमीन उनको उनके तरीके से, ताकि वो यहाँ की जमीन लीगल तरीके से हड़प करें और कश्मीर को सेल आउट करें। कश्मीर को उन्होंने सेल पे लगा दिया। अब एक और चीज, अगर ये पैसा जरूरी था जो उन्होंने कल असेंबली में ये भी बताया कि 98,000 करोड़ अनस्पेंड है लास्ट ईयर के बजट में, हमारे जेब में 98,000 करोड़, 1 लाख करोड़ है, लेकिन फिर भी हम 50 वो खर्च नहीं कर रहे हैं। 50,000 करोड़ प्राइवेट प्लेयर से लोन रहे हैं। ये खुद समझिए, लोगों को भी समझने पड़ेगा ये कितनी बहुत बड़ी साजिश है। डेमोग्राफी यहाँ चेंज नहीं कर पाए, लेकिन जमीन नहीं ले पाए, इस तरीके से यहाँ को एक किस्म को कश्मीर को खरीद लेंगे ये लोग बने वही लोग। सर बजट खतरनाक चीज है, क्योंकि बजट के बाद आपकी पहली कन्वेंशन यहाँ पे मुनक्किद हुई। बजट को किस नजर से देखते हैं मुझे 2026 और 27 के लिए? मुझे पता है बजट में है, आप पता है मुझे एक चीज जो लोगों के लिए है, 6 सिलेंडर गैस AAY को दिया। अब आप अपने एरिया में सर्वे कराइए, यहाँ 6 लाख आबादी है, 6 लाख आबादी में अगर 6,000 के पास भी AAY होगा, मैं मानूंगा 6,000 को मिलेगा। 1,000 भी नहीं है, 6 लाख आबादी में से ये 500 लोगों को सिलेंडर दे देंगे और हमें बेवकूफ बनाएंगे कि हमने वादा पूरा किया। ये कैमोफ्लेज करके अपने वादों से मुकर रहे हैं। ये लेट गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, इनकी हिम्मत नहीं है बात करने की, फेलियर हो गया है, अपना ऐशो आराम कर रहे हैं और हमें झूठ बोल के, अब उन्होंने झूठ भी सीखा है, सीधे बोलते हम नहीं कर पाएंगे।
झूठ बोल के गांव में 2 लोगों को 6 सिलेंडर मिलेंगे, बाकी जो 200 घर है उनको मिलेगा नहीं। ये कौन सी स्कीम है, ये कौन से ऐलान है, वो ये कौन सा बजट है? सर बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर जो है सुनील शर्मा ने बताया कि 370 और 35 ए को हटाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है हमारी मदद की है। देखिए अल्लाह क्या इस तरह लग रहा है कि सबके चेहरे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं नजर, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, सच सामने आ ही जाता है। उस दिन जब वो 370 हटा, 3 दिन पहले उमर साहब, हसन मसूदी साहब MP, फारूक साहब, वो क्या चाय पीने गए थे मोदी साहब के पास 3 दिन पहले, चाय तो नहीं पी रहे थे। उसी दिन से हमें शक था। आज मैंने बोला अल्लाह के घर में देर है अंधेर, आज सच सामने आ गया। उन्होंने हमें ये हर बात पे पीढ़ी कह रहे थे, उन्होंने हटाया, उनकी वजह से हटा। आज सामने आ गया। 53 में भी उन्होंने लोगों को धोखा दिया, 70 में भी धोखा दिया, 87 में भी धोखा दिया, आज अब लोन लेके भी धोखा दे रहे हैं, और 219 में भी अब सामने आ गया। 370 हटा के भी लोगों को उन्होंने भेज दिया। हमेशा लोगों को धोखा और बेच देने वाली जमात है। अब लोगों को समझना है, लोग समझदार है, मुझे उम्मीद है कि समझ जाएंगे।